वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो 9 के कोर्स में से फिजिक्स का सब्जेक्ट शुरू है और जिसका चैप्टर नंबर 1 और आज से उसका लेक्चर नंबर 6। तो आज की क्लास में हम पढ़ने जाएंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स और इसके बाद लेस काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कंसेप्चुअली। और नेक्स्ट जो टॉपिक है थोड़ा सा एक्स्ट्रा टॉपिक भी है क्योंकि बुक में ये ऐसा शामिल नहीं है, लेकिन कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट यूनिट्स टू ईच अदर, इन भी थोड़ा सा बात करेंगे और ट्रिक्स बताएंगे कि अगर आपको एक नंबर गिवन हो, सपोज यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है, इसको आपने मिलीमीटर में किस तरह कन्वर्ट करना है। 50 डेसीमीटर जो है आपने सेंटीमीटर मिलीमीटर मीटर में ट्रिक के साथ किस तरह इसको कन्वर्ट करना है डायरेक्टली, जो आप विदाउट कैलकुलेटर विदाउट आप इसका कैलकुलेशन जो है वो बहुत ईजी करते हो, तो उसके बारे में पढ़ने जाएंगे। और जो हमारे साथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है लाइक मीटर रूलर, मेजरिंग सिलेंडर, फिजिकल बैलेंस, स्टॉप वॉच, इन पर थोड़ा सा ब्रीफ बात करेंगे, मुख्तसर से डिस्कस करेंगे। और जो फिर वर्नियर कैलिपर्स है और स्क्रू गेज है, तो एक लेक्चर में इसको कवर कर लेंगे वर्नियर कैलिपर्स को, और नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम स्क्रू गेज को पढ़ने जाएंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स इसकी डेफिनेशन लिखी कि ऑल दोज डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू मेजर फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इन सारे वो डिवाइसेस जो आप मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल करते हो सारे को क्या कहते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। जिस तरह आपके पास इंची टेप है, पीता फुटा जिसको भी कहते हैं सिंपली, तो इंची टेप से भी आप चीज़ों को नापते हो, जो सेंटीमीटर में इसकी मार्किंग जनरली होती है। इसी तरह आपके पास अगर तराजू से आप कैमियत को आप किसी शॉपकीपर के पास चले जाते हो और आप कहते हैं कि आई नीड सपोज 1 kg शुगर, तो उसी पर आपको क्या करते हैं कि वो 1 kg के साथ उसको कंपेयर करते हैं, उसको मेजरमेंट करते हैं, उसके बाद आपको देते हैं। तो वो भी एक किस्म की डिवाइस है, वो भी हमारे साथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में आते हैं। सो इसकी एग्जांपल जो है वो मीटर रूलर, मेजरिंग सिलेंडर, फिजिकल बैलेंस, स्टॉप वॉच, वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज। ये एग्जाम्पल मैंने बुक से उठाए हैं, ये बुक में मौजूद है। बाकी आप किसी के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन जस्ट ये मैंने बुक से लिए है। अच्छा, लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। अब लीस्ट काउंट जो है, अगर आप पीएचडी लेवल पे चले जाए, आप अगर मास्टर पे चले जाए, तो आपको लिस्ट काउंट का टर्म जो है ये मिलेगा बार बार। अब ये लिस्ट काउंट जो है ये है बहुत सिंपल, लेकिन इसमें थोड़े से लॉजिक से, उन लॉजिक को आप अभी से समझे तब आप पीएचडी लेवल पे आप चले जाए तब भी आपसे ये नहीं बोलेगा। अच्छा, लिस्ट काउंट जो है इसके डिफिनेशन आती है कि लिस्ट काउंट इज द मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड ऑन द स्केल ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लिस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। अब मिनिमम वैल्यू इसका क्या मतलब है, यहाँ पर मैंने सपोज किया है मीटर रूलर मैंने लिया है, तो ये मीटर रूलर है। मीटर रूलर जिसको सिंपल ज़बान में पीता भी कहते हैं, इसको इंची टेप भी कहते हैं, या सिंपली हमारे साथ एक पुटा मिलता है, तो पुटा में भी इस तरह की चीज़ें होती है, लेकिन ये तो उस वक्त में भी हमको मिल सकते हैं। अच्छा, मीटर रूलर में जो रीडिंग होती है वो जनरली ऊपर सेंटीमीटर में होती है। ये 1 सेंटीमीटर ये जो एरिया है, और सिमिलर ये हमारे साथ यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर एरिया है, तो 1 सेंटीमीटर ये हमारे साथ 2 सेंटीमीटर बनते हैं। अच्छा, ये सेंटीमीटर जो है वो मज़ीद 10 जो है डिवीज़न में डिवाइड किया गया है। अगर आप मीटर रूलर को गौर से देखें तो आपको स्मॉल डिवीज़न, स्मॉल मार्किंग नज़र आ जाएगी। तो ये 1 सेंटीमीटर हमारे साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हिस्सों में उसको डिवाइड किया गया है। तो ये जो 1 पार्ट है हमारे साथ, जो स्मॉलेस्ट ये पार्ट है, इस तरह ये हमारे साथ है, तो ये 1 मिलीमीटर के बराबर है, 1 मिलीमीटर के बराबर है। सो 1 जो सेंटीमीटर है उसको 10 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, और 1 हिस्सा क्या है, 1 मिलीमीटर है। सो हमारे साथ 1 सेंटीमीटर जो है 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर है। ये तो हमें क्लियर हो गया कि 1 सेंटीमीटर यहाँ पर 10 मिलीमीटर के बराबर है, 10 मिलीमीटर। सो अगर 1 मीटर है तो 1 मीटर में हमारे साथ 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 100 सेंटीमीटर में हमारे साथ 1000 मिलीमीटर होते हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पर सपोज करता हूँ, अभी लिस्ट काउंट ये कैसे मैं पॉइंट करूँगी, क्या लिस्ट काउंट 1 सेंटीमीटर है, क्या लिस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है, क्या 1 मिलीमीटर से कम है, ज़्यादा है, अब इसको समझना है, राइट। अब मैं सपोज करता हूँ कि हमारे साथ सपोज एक रॉड है, जनरल करता हूँ, सपोज करता हूँ ये हमारे साथ एक रॉड है, रॉड इसकी मैं मेजरिंग करता हूँ, मेजरिंग टेप या मेजरिंग ये मीटर रूलर जो है इससे मैं इसकी मेजरमेंट करता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर जो एग्जैक्ट मेजरमेंट है जो मुझे पता है वो कितनी है, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, फिर 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 सेंटीमीटर तक तो मैं श्योर हूँ।
लेकिन ये जो हमारे साथ है ये 1.7 सेंटीमीटर है, राइट। सपोज़ कर ये रॉड जो है इसकी जो लंबाई है वो x है, तो इसकी लंबाई जो है वो लेस है 1.7 सेंटीमीटर से, राइट, डायग्राम से जाहिर है, और ये ग्रेटर है 1.6 सेंटीमीटर से, राइट। सो फॉन्ट के बाद जो हिस्सा है वो मिलीमीटर को शो करता है, राइट। ये 6 मिलीमीटर है, 1 सेंटीमीटर कंप्लीट और फिर 6 सेंटीमीटर, सॉरी 6 मिलीमीटर। लेकिन ये बीच में से जो वैल्यू है अभी मुझे इसका पता नहीं है कि ये वैल्यू हमारे साथ क्या है। अब ये तो 1 मिलीमीटर की बीच में से वैल्यू है, तो ये हो सकता है 0.5 मिलीमीटर हो सकता है 0.6 मिलीमीटर हो सकता है 0.2 मिलीमीटर हो। तो जहाँ तक आपको श्योर मेजरमेंट होते हैं, जहाँ तक आप श्योर होते हैं, और उसके बाद अगर आप मेजरमेंट को स्मॉल करते हो और आप उस पर श्योर नहीं होते हो तो उसे क्या कहते हैं, लेस काउंट कहते हैं। यानी ये मिनिमम वैल्यू जहाँ तक आप श्योर है, यानी 1 मिलीमीटर तक मैं तो श्योर हूँ कि ये देखे ये 1.6, तो 1 मिलीमीटर 1 यहाँ पर 6 मिलीमीटर बनते, लेकिन बाकी मिलीमीटर के बीच में से मुझे पता नहीं है कि अब इसकी मेजरमेंट किया है। सो अब मैं रीडिंग तो ले सकता हूँ कि मैं सपोज करूँगा कि 1.6 ये 5 है, लेकिन क्या ये 5 हमारे साथ एग्जैक्ट वैल्यू है? नो, ये 5 जो है ये तो मैं गेस करता हूँ, तो गेस नहीं करना है। जहाँ तक आप गेस नहीं करते हो, जहाँ तक आप एग्जैक्ट मेजरमेंट ले सकते हो, तब तक आप रीडिंग करते हो। इससे जो बाकी रहते हो वो क्या है, लीस्ट काउंट हमारे साथ है। 1 मिलीमीटर से मैं कम नहीं जा सकता, तो इसकी जो लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट आप मीटर रूलर, ये हमारे साथ क्या है 1 मिलीमीटर, राइट। अच्छा, तो इसको याद रखना है। आप इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर की ज़बान में ये हमें फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक प्रेसिजन दे सकता है, यानी 1.6 से ये 100% श्योर है कि 1.6 तो है। अब इससे ग्रेटर कितना है अभी ये मुझे पता नहीं चलता। तो सेकंड डेसिमल प्लेस जो हमारे साथ 6 के बाद क्या है, 5 है, 4 है, 3 है, मुझे वो पता नहीं है, मतलब उसका मुझे प्रेसिजन का पता नहीं है। तो यहाँ पर मैंने एक जुमला लिखा है, आप लोग साथ नोट में लिखे कि मीटर रूलर जो हमारे साथ है, मीटर रूलर डज नॉट गिव द प्रेसिजन अप टू सेकंड डेसिमल प्लेस, राइट। ये सेकंड डेसिमल प्लेस तक नहीं देता, ये फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक देता है। फिर वर्नियर कैलिपर हमारे साथ जो है इससे थोड़ा सा एडवांस है, वो सेकंड डेसिमल प्लेस तक देते हैं। और इसके बाद फिर हमारे साथ जो स्क्रू गेज है वो थर्ड डेसिमल प्लेस तक देते हैं। जनरली तो आप उसको 8 डेसिमल प्लेस तक तो ले सकते हो, लेकिन जनरली हमारे साथ क्या होते हैं कि इसी तरह ये 1 डेसिमल प्लेस तक वो वर्नियर कैलिपर सेकंड डेसिमल प्लेस था, और जो हमारे साथ स्क्रू गेज है वो थर्ड डेसिमल प्लेस तक वैल्यू हमारे साथ दे सकती है। सो लीस्ट काउंट पे इंस्ट्रूमेंट सैंपल है जहाँ तक आप मिनिमम वैल्यू ले सकते हो। उसके बाद आप मिनिमम से अभी आप वैल्यू ले सकते हो, लेकिन वो करेक्ट नहीं होता, उस पर आप श्योर नहीं होते हो, उसको आप डाउट में लेते हो। जिस तरह यहाँ पर 1.6 तो श्योर है, लेकिन उसके बाद जो रीडिंग है वो मुझे श्योर नहीं है, तो वो जो डाउट होते हैं उसको आपने काउंट नहीं करना है। वो आप क्या करते हो, उसको आप लेस काउंट कंसिडर करते हो। सो 1 मिलीमीटर से कम मैं नहीं मेजर कर सकता। सो 1 मिलीमीटर इज द लेस काउंट ऑफ मीटर रूलर। अच्छा, अब कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट यूनिट्स टू ईच अदर, इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। ये तो जब मैं लिखूंगा तो जनरली एक किस्म का ये रटा बन जाएगा, लेकिन कन्वर्जन फिर किस तरह करना है कि आप 10 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में किस तरह कन्वर्ट करना है। अब आपको मिलीमीटर का पता होना चाहिए कि मिलीमीटर क्या होती है, सेंटी क्या होती है, सेंटी का मतलब क्या होता है, मिली का मतलब क्या होता है, किलो का मतलब क्या होता है, डीसी का मतलब क्या होता है। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, जो मैं नेक्स्ट डिस्कस करूँगा ये इसके बाद। सो हमारे साथ 1 मीटर जो है वो हमारे साथ 100 सेंटीमीटर के बराबर है, राइट। 100 सेंटीमीटर हमारे साथ 1 मीटर में कितने हमारे साथ मिलीमीटर है? आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर हमारे साथ 10 मिलीमीटर के बराबर है। सो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10। सो हमारे साथ क्या बनते हैं, 1000 मिलीमीटर हमारे साथ 1 मीटर में होता है, राइट। अच्छा, अब 1 किलोमीटर में हमारे साथ 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में हमारे साथ सेंटीमीटर कितने होते हैं? अब 1 मीटर में हमारे साथ 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दे। सो 1000 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर, ये 1 किलोमीटर की मैं बात कर रहा हूँ, राइट। 1 किलोमीटर, सो ये बराबर हो जाएगा 10 पावर 5 सेंटीमीटर। तो 10 पावर 5 यहाँ पर सेंटीमीटर की वैल्यू लिखी हुई, सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर में मिलीमीटर कितने हैं? सो अगेन क्या करें, इसको 10 से मल्टीप्लाई करें, तो 10 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो इससे हमारे 10 पावर 6 मिलीमीटर बन जाएगा, राइट। सो 10 पावर 6 मिलीमीटर। अच्छा, 1 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर के बराबर है? 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर के बराबर है। यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा डिस्कस भी किया है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। अच्छा, 1 इंच जो है वो 2.5 सेंटीमीटर के बराबर है, राइट। अब हमारे साथ 1 फुट हमारे साथ 12 इंच के बराबर है, तो 12 इंच के बराबर है। अब 1 फीट में हमारे साथ कितने सेंटीमीटर है?
तो 12 हमारे साथ इंचेस है और 1 इंच हमारे साथ क्या है 2.5 सेंटीमीटर के बराबर है। सो ये 12 मल्टीप्लाई 2.5 से हमारे साथ क्या बनते हैं, इससे हमारे साथ बनते हैं 30, यानी 30 सेंटीमीटर इन 1 फीट में। 1 मीटर में कितने फीट है? अब अच्छा, अब हम आपको पता है कि 1 मीटर हमारे साथ बराबर है 100 सेंटीमीटर के, राइट। और हमारे साथ 1 जो फीट है वो बराबर है 30 सेंटीमीटर। अच्छा, तो 30 तो 3 फीट तो हमें पता कन्फर्म है कि 3 फीट तो इसमें है। बाकी जो 10 सेंटीमीटर है उसका 30 सेंटीमीटर का कितना हिस्सा हमारे साथ फीट में आता है। तो सिंपली हम इसको किस तरह कैलकुलेट करते हैं कि 100 जो है 100, आप इस 100 सेंटीमीटर को 30 पे डिवाइड करें 30 पे, तो आपको जो वैल्यू मिल जाएगी वो 3.28। सो 3.28 जो हमारे साथ फीट्स है वो हमारे साथ 1 मीटर में है। तो 1 मीटर इक्वल टू 3.28 फीट्स हमारे साथ है, राइट। इसको क्यों मैंने डिवाइड किया है, इसको थोड़ा सा मैं आप लोगों को इलाबोरेट करता हूँ कि सपोज़ आप लोगों के पास 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ है और आप 100 रुपीज़ को 10 स्टूडेंट्स पे डिवाइड करते हो। तो जब आप 10 स्टूडेंट्स पे डिवाइड करते हो तो 100 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 10। तो हर एक स्टूडेंट्स के पास कितने कितने पैसे बचते हैं 10। तो आप उस 10 स्टूडेंट्स को 10 को ऐड करें, वापस आपको क्या मिलता है 100 मिलता है। सिमिलरली अब यहाँ पर 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर मैं 30, अब 30 को मैं 1 बंदा मानता हूँ। 1 बंदे का मतलब ये है कि मैं यहाँ पर 1 फीट मानता हूँ, 1 फुट में मानता हूँ इसको। तो 100 डिवाइड बाई 30 हमारे से 3.28, यानी 3 बंदे, 3 जो हमारे साथ फीट में इसमें आते हैं, 1 फीट 30 सेंटीमीटर के बराबर है। और फाइन 28 जो है वो 10 सेंटीमीटर से हमारे साथ आते हैं। अच्छा, 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी इंचेस? सो 1 मीटर हमारे साथ बराबर है 100 सेंटीमीटर, और हमारे साथ जो 1 इंच है 1 इंच, सो 1 इंच जो है वो हमारे साथ बराबर है 2.5 सेंटीमीटर। तो अगेन 2.5 पे डिवाइड करें, जिससे आपको वैल्यू मिल जाएगी 40 सेंटीमीटर। सो 1 मीटर हमारे साथ 40 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है 40। यहाँ पर जो केस था सिमिलर यहाँ पर भी है, राइट। तो 100 को आप इस पर डिवाइड करें तो 40 आपको 2.5 पे इस तरह की वैल्यू मिलेगी। तो आप 40 दफ़ा इसको ऐड करें, आपको वापस 100 देगा, राइट। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ, मैं इसको भी मिटाता हूँ, इसको भी मिटाता हूँ और ये डिस्कस करता हूँ। असल जो चीज़ है वो ये है, ये तो रटा जैसा है आपके जैसा उसको याद रखना है, लेकिन ये जो चीज़ है अब इसको डिस्कस करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको MCQs में आ जाए कोई किसी टेस्ट में, किस तरह शॉर्टकट आप उसको कन्वर्ट करते हो, वो ट्रिक बहुत ज़रूरी है। तो इसको मिटाता हूँ, उसके बाद इसको करता हूँ। अच्छा, तो 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर मैंने इसको कन्वर्ट करना है मिलीमीटर में। आप किसी वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हो। अच्छा, इसको कन्वर्ट करना है इसमें, तो पहले इसकी क्या करना है, ये 10 सेंटीमीटर हमारे साथ बराबर है, क्या करना है कि सेंटी को पहले ख़त्म करना है। मीटर जो है बेसिक में लाना है, उसके बाद मिली आप उसको ऐड करें, जस्ट कन्वर्ट हो जाएगी। तो सेंटी का क्या मतलब होता है, सेंटी का मतलब होता है 1/100, या इस तरह हमारे साथ DC का मतलब होता है 1/10, और मिली का मतलब होता है 1/1000, राइट। इस तरह किलो का मतलब होता है हमारे साथ जस्ट 1000। तो ये चीज़ें जो है वो बेसिक है, आपको याद होनी चाहिए। अच्छा, तो 10 सेंटीमीटर, ये C को मैंने ख़त्म करना है, तो क्या करूँगा मैं 10 डिवाइड बाई 100, क्योंकि C का मतलब होता है 1/100, तो 1/100 मल्टीप्लाई करा था अगेन 10/100 आता है, मीटर अपनी जगह, राइट। अच्छा, एक ज़ीरो के साथ ख़त्म हो जाएगा, सो इससे बच जाएगा हमारे 1/10 मीटर। तो ये जब आप इसको थोड़ा सा बेसिक से सीखते हो, फिर आप डायरेक्टली जो है वो टेस्ट पे कर सकते हो। इस तरह कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, जस्ट डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन जस्ट थोड़ा सा समझे कि मैं इसको किस तरह करता हूँ, राइट। तो 10 सेंटीमीटर अब बराबर है 1/10, राइट। अच्छा, मीटर तो अपनी जगह। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने किस में कन्वर्ट करना है, मिली में कन्वर्ट करना है। तो मिली का मतलब क्या होता है, मिली का मतलब होता है, अच्छा मैं ऐसा करता हूँ, अब तो थोड़ा सा ध्यान दे दें। सो मिल ये है मीटर मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाई 1000। तो यहाँ पर ऊपर नीचे हमने उसको मल्टीप्लाई किया है, तो ये डिवीजन में है, ये ऊपर है, एक दूसरे के साथ कैंसिल हो सकते हैं, वापस मुझे वैल्यू देती है, रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, राइट। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं इस तरह कर सकता हूँ कि 1000 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई m/1000 सॉरी, सो इक्वल टू 100, सो इक्वल टू 1000 डिवाइड बाई 10। सो ये m/100 हमारे साथ, मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ,
ये m बाई 1000 के मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि m मल्टीप्लाई 1/1000 इक्वल टू m, और इसकी जगह में क्या लिख सकता हूँ मिलीमीटर। सो इसकी जगह में लिखूँगा मिलीमीटर, तो ये कैंसिल करें इक्वल टू 100 मिलीमीटर। सो 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मिलीमीटर, राइट। जस्ट आप जब ऐड करते हो तो अब अगर आप मिली को ऐड करते हो तो मिली का मतलब होता है 1/1000। अब मैंने तो ये किया है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, मिली लगाए, मिली का मतलब होता है 1/1000, तो 1000 तो इसमें आएगा डिवीजन में, आपने इसको 1000 से मल्टीप्लाई भी करना है ताकि इसकी वैल्यू दोबारा एक दूसरे को कैंसिल कर दे। तो जैसे इस तरह है। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं मैट्रिक डायरेक्ट करता हूँ। 2 किलोमीटर इक्वल टू सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। सो 2 किलोमीटर इक्वल टू हमने सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट करना है। अच्छा, तो किलो का अगेन ख़त्म करें। सो 2 किलोमीटर हमारे साथ बराबर है 2 मल्टीप्लाई 1000 मीटर, राइट। अब इसको इक्वल कर दे। क्या करना है, मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो जस्ट सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई 1000 मीटर मल्टीप्लाई। अब मैं इसको इस तरह कर सकता हूँ कि 100 सेंटी, तो सी का मतलब 1/100 और 100 एक दूसरे के साथ कैंसिल होते हैं, तो आप इस तरह डायरेक्ट लिख सकते हो। अगर सी लगाना है तो सी का मतलब है 1/100, तो 100 का इफेक्ट किस तरह कैंसिल करना है, किसके साथ मल्टीप्लाई भी करना है, तो ये बराबर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 और 1230 ये है और 1220 ये है, और सी लगा यहाँ पर m है तो सेंटीमीटर। सो इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर। सो 2 किलोमीटर हमारे साथ 2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 5 सेंटीमीटर के बराबर है। सिमिलरली हमारे साथ जो 50 डेसीमीटर है, तो 50 डेसीमीटर को किस तरह कन्वर्ट करना है। सो 50 डेसीमीटर यहाँ पर थोड़ा सा इसको भी देखे, 50 डेसीमीटर इक्वल टू हमने क्या करना है, सेंटीमीटर में पहले कन्वर्ट करना है, राइट। इसको भी मैं सिंपल करता हूँ। तो 50 हमारे साथ जो डेसीमीटर है वो बराबर है, डीसी को ख़त्म करें किस तरह, 50 डिवाइड बाई 10 मीटर, क्योंकि डीसी का मतलब होता है 1/10। अच्छा, इक्वल टू 50 डिवाइड बाई 10 किस में कन्वर्ट करना है, सेंटी में, तो सेंटी लगाए, क्या करें, सेंटी लगाएं, लेकिन सेंटी का मतलब होता है 1/100। इसके साथ क्या करें, इसके डिवीजन में 100 मतलब तो है, तो इसके साथ 100 मल्टीप्लाई भी करें। सो सी की जगह 1/100 लगाए, 1/100 100 कैंसिल हो जाएगी, राइट, और यहाँ पर मीटर अपनी जगह। सो इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 10, और यहाँ पे क्या लिखे, सेंटीमीटर, राइट। 10 के साथ ये कैंसिल। सो 50 मल्टीप्लाई 10 से हमारे साथ क्या आता है, 500 सेंटीमीटर। सो 50 डेसीमीटर में हमारे साथ क्या होता है, 500 सेंटीमीटर होते हैं, राइट। अब इसको क्या करना है, अब इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ। अच्छा, सेंटीमीटर हो गया। अब मिलीमीटर में इसको किस तरह कन्वर्ट करना है, तो मिलीमीटर के लिए भी सेम तरीका करें। आप यहाँ मैंने सी मल्टीप्लाई 100 लिखा है, अब यहाँ पर m मल्टीप्लाई 1000 लिखे, तो अगेन सेम आता है। अगर मैं इसको डायरेक्ट भी करूँ 500 मल्टीप्लाई 10 मिलीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर हमारे साथ 10 मिलीमीटर के बराबर है, तो 500 सेंटीमीटर हमारे साथ बराबर हो जाएगी 500 मल्टीप्लाई 10, सो इक्वल टू 5000 मिलीमीटर, राइट। ये तो हो गया। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो मीटर भी ईजी है। 50 डेसीमीटर, अगर आपको ये गिवन ना हो डायरेक्ट कैसे करोगे, तो डीसी को ख़त्म करें। सो 50 मतलब 50 डिवाइड बाई 10 मीटर, ये तो सिंपल हो गया, इज इक्वल टू 5 मीटर। तो हमारे साथ 10 डेसीमीटर जो है, 10 डेसीमीटर वो हमारे साथ 1 मीटर के बराबर है, राइट। 1 मीटर हमारे साथ 100 सेंटीमीटर के बराबर है, 1 मीटर हमारे साथ 1000 मिलीमीटर के बराबर है, 1 मीटर हमारे साथ 10 डेसीमीटर के बराबर है। तो 10 डेसीमीटर के लिए 1 मीटर, 10 के लिए 5 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 50 डेसीमीटर। सो इसमें 5 मीटर हमारे साथ आते हैं। सिंपली इस तरह जो भी कैलकुलेशन आपके साथ गिवन हो, तो आप जस्ट इसको क्या करें, पहले वाले जो आपको डीसी है, मिली है, जो भी है उसको ख़त्म करें, उसकी जगह वो वैल्यू लिखें, और उसके बाद अगर सेंटी है तो सेंटी का मतलब होता है 1/100, तो उसको साथ सी मल्टीप्लाई 100। अगर मिली है तो मिली का मतलब होता है 1/1000, सो 1000 मल्टीप्लाई m, 1000 m के साथ इस तरह आप इसको लिखिए और सिंपल कैलकुलेशन एक दूसरे के साथ कट किया करें, तो इससे आपको वो वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा, ये तो हो गया इसके बारे में। अब नेक्स्ट स्लाइड में ये तो था 2 डायमेंशन के लिए, अब हम इसके बाद जाएंगे लीटर
और सेंटीमीटर क्यूब और डीएम क्यूब और मिलीलीटर, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। और जो डिवाइसेस है हमारे साथ, ये मीटर, रूरल मेजर, सिलेंडर, फिजिकल बैलेंस, स्टॉप वॉच, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि किसके लिए यूज़ होते हैं। और इन दोनों को छोड़ेंगे इस एक क्लास में ही, और एक दूसरी क्लास में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ये मेरे साथ फिज़िकली मौजूद है, मैंने ये ख़रीद के लाई है, जिस पर फिजिकल भी मेजरमेंट हम करेंगे, इसके गेज ओवरले कैलिपर पे, और उसकी थ्योरी भी पढ़ेंगे, राइट। तो उसको साथ नोट करें और चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके जी, तो ये नेक्स्ट स्लाइड है। अब इस स्लाइड में यहाँ पर ये जो 3 डायमेंशन है, जिसमें हमारे साथ क्यूब शामिल हो, जिस तरह डिसीमीटर क्यूब हो, सेंटीमीटर क्यूब हो, इस तरह मीटर क्यूब वगैरह। तो ये हमारे साथ अब 3 डायमेंशन में है। 3 डायमेंशन का मतलब ये होता है कि जिसका हाइट भी होता है, और हमारे साथ लेंथ भी होता है, और वेट भी होता है। ये हमारे साथ 3 डायमेंशन में आते हैं। और 2 डायमेंशन में हमारे साथ जस्ट उसके लेंथ एंड वेट, ये 2 चीज़ें उसमें ज़रूरी है। अच्छा, अब हमारे साथ सपोज करें ये एक क्यूब है, जो हमारे साथ ये जो वेट है ये 10 सेंटीमीटर है, ये हमारे साथ भी 10 सेंटीमीटर है, और ये भी 10 सेंटीमीटर है। तो ये जब आपस में क्लोज हो जाए, इसमें इसके अंदर जितनी चीज़ें रहती है, जितना स्पेस इसके अंदर है, वो हमारे साथ क्या है। सपोज करें अगर इसके अंदर हम दूध डालें, ये जो हमारे साथ 4 कॉर्नर वाला हमारे साथ ये क्यूब का शेप है, इसके अंदर अगर हम दूध डालें, तो यहाँ पर जो इसकी वॉल्यूम होगी वो हमारे साथ 1 लीटर होगी। तो ये किस तरह आता है कि लेंथ ज़रबे वेट ज़रबे हाइट, इससे हमारे साथ क्या बनता है, ये क्यूब आता है। सो 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर, हमारे साथ 1 लीटर के बराबर है। इन्हें हम अगर एरिया निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, लंबाई ज़रबी चौड़ाई, इन्हें वेट ज़रबी लेंथ, यहाँ पर वेट ज़रबी लेंथ मल्टीप्लाई हाइट भी साथ करते हैं, तो हमारे साथ क्या मिलता है, 1 लीटर जो है, 1 लीटर हमारे साथ 1000 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। तो ये जो वैल्यूज है उसको आप लोगों को साथ याद रखना है। सो 1 लीटर हमारे साथ 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और इसको 1000 पर डिवाइड करें, इसको भी 1000 पर डिवाइड करें, ये कैंसल। सो 1/1000 जो हमारे साथ है, इसको मैं ऊपर लिख सकता हूँ 10⁻³ × 1 लीटर इज इक्वल टू सेंटीमीटर क्यूब। 10⁻³ जो है हमारे साथ मिली के बराबर है, सो मिली लीटर इज इक्वल टू सेंटीमीटर क्यूब। सो 1 मिलीलीटर जो है हमारे साथ 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है, जिसको हम सीसी भी कहते हैं। अगर आप लोगों को कई डॉक्टर वगैरह के पास गए हो, तो ऊपर जो डिस्पोजेबल सिरिंज होता है उसके ऊपर लिखा होता है 10 cc 5 cc एंड सो ऑन। सो जो 1 मिलीलीटर है मस्त, वो 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है या 1 cc के बराबर है, राइट। ये भी हो गया। 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी हो गया। 1 लीटर इक्वल टू 1 dm क्यूब। अब यहाँ पर 1 dm क्यूब जो है वो हमारे साथ 10 सेंटीमीटर के बराबर है। सो 10 सेंटीमीटर की जगह यहाँ पर आप 1 dm लिखे, सो 1 dm मल्टीप्लाई 1 dm मल्टीप्लाई 1 dm इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, सो 1 dm क्यूब। सो 1 लीटर इक्वल टू 1 dm क्यूब, इससे भी हमारे साथ आता है, राइट। अब हमारे साथ 1 मीटर जो है, 1 मीटर वो 100 सेंटीमीटर के बराबर है, राइट, 100 सेंटीमीटर के बराबर है। और हमारे साथ 1 मीटर क्यूब, इसका क्यूब ले ताकि हम वॉल्यूम में इसको कन्वर्ट करें, और 100 सेंटीमीटर का भी क्यूब ले लें। सो 1 मीटर क्यूब हमारे साथ किसके बराबर हो जाएगा, 10 का अगर क्यूब लिया जाए तो इससे हमारे साथ 10⁻6 आता है सेंटीमीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब हमारे साथ किसके बराबर है, 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। और सिमिलरली हमारे साथ 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर है, इसको इधर शिफ्ट करें तो 10⁻6 मीटर क्यूब। ये अपने कन्वर्जन है जो बहुत ईजी है। अच्छा, अब हमारे साथ 1 लीटर जो है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर, राइट। अब यहाँ पर 1 लीटर जो है हमारे साथ 1000 अपनी जगह मल्टीप्लाई, सेंटीमीटर की जगह मैं क्या लिखता हूँ, सेंटीमीटर की जगह मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है हमारे साथ वो 10⁻6 मीटर क्यूब के बराबर है। सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पर 10⁻6 मीटर क्यूब, सो इक्वल टू
ये 3 0 के साथ ख़त्म हो जाएगा, सो 10⁻³ आ जाएगा और मीटर क्यूब। तो अगर आपसे कोई 1 लीटर इक्वल टू मीटर क्यूब में कहा, तो 10⁻³ जो हमारे साथ 10⁻³ मीटर क्यूब हमारे साथ 1 लीटर के बराबर है। सो 1 लीटर इक्वल टू 10⁻³ और हमारे साथ 1 मीटर क्यूब जो है, 1 मीटर में हमारे साथ 10 डेसीमीटर होते हैं, डेसीमीटर, तो इसका आप क्यूब ले लें। सो 1 लीटर इक्वल टू 10⁻³ मल्टीप्लाई 10 का क्यूब लिया जाए, सो 10³ डेसीमीटर। सो अगेन ये कैंसिल, सो 1 लीटर इज इक्वल टू 1 dm क्यूब, जो यहाँ पर मैंने डिफरेंट लिखे भी है, राइट, सेम चीज़ है यहाँ पर। अच्छा, अब यहाँ पर ये 10⁻³ जब ख़त्म करना है तो 10⁻³ पे डिवाइड करें, यहाँ पर 10⁻³ पे डिवाइड करें। सो 1 लीटर डिवाइड बाई 10⁻³ इक्वल टू मीटर क्यूब। सो 10⁻³ मीन 1000 लीटर, हमारे साथ 1000 लीटर 1 मीटर क्यूब के बराबर होते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि अगर आपके साथ इस तरह 1 मीटर की लंबाई हो, 1 मीटर की इसकी फिर चौड़ाई हो, राइट, सही है। इस तरह सपोज करिए बोर्ड है, यहाँ पर 1 मीटर है, यहाँ पर 1 मीटर है और फिर इसका हाइट यहाँ तक 1 मीटर है। इसके अंदर जितना पानी है, जितना दूध आता है, वो हमारे साथ 1000 लीटर के बराबर होता है। और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 1 लीटर इक्वल टू 10⁻³ मिली के बराबर है, सो मिलीमीटर क्यूब। 1 लीटर हमारे साथ 1 मिलीमीटर क्यूब की बराबर है, राइट। सो इन चीज़ों के साथ थोड़ा सा याद रखें। अगर स्पेशली मैं जो रिकमेंड करूँगा कि लीटर को इसके साथ वो कनेक्ट करना है कि सपोज हमारे साथ 1000 लीटर 1 मीटर क्यूब के बराबर है, हमारे साथ 1 मिलीमीटर क्यूब जो है 1 लीटर के बराबर है। इस तरह हमारे साथ 1 लीटर जो है 1 dm क्यूब के बराबर है, 1 लीटर जो है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। इसी तरह चीज़ों को जो है आप थोड़ा सा याद रखिए कि लीटर ये चीज़ जो है ये बहुत ज़रूरी है। अक्सर जो आपको कैलकुलेशन देती है लेबॉर्ट्री में मोल वगैरह, तो वो अक्सर लीटर में लेते हैं, तो उनके लिए आप लोगों ने यहाँ से अब अवेयर रहना है। अच्छा, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं और नेक्स्ट क्लास में फिर हम वर्नियर कैलिपर्स को थ्योरेटिकल स्टडी करेंगे और नेक्स्ट उसकी जो क्लास होंगी उसमें इंशाल्लाह हम उसको प्रैक्टिकल मेजरमेंट करेंगे कि वर्नियर कैलिपर्स से हम रीडिंग वगैरह कैसे करते हैं, फिर वो प्रैक्टिकल हम करते हैं। सो यहाँ पर मीटर रूलर सो यूज टू मेजर लेंथ ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कैन नॉट गिव प्रिसीजन अप टू सेकंड डेसिमल प्लेस। ये पहले मैंने बताया भी कि अगर हमारे साथ मीटर रूलर है, राइट, ये 0 है और 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो ये 1 सेंटीमीटर और 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये 2 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को जो है, तो सेंटीमीटर को 10 हिस्सों में डिवाइड किया गया है और इस 1 पार्ट को हम क्या कहते हैं, 1 पार्ट को इसको हम 1 मिलीमीटर कहते हैं। सो इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर ये हमारे साथ, अब सपोज करें हमारे पास एक रीडिंग है यहाँ से यहाँ तक है, सो ये 1 सेंटीमीटर कंप्लीट है और पॉइंट 1 मिलीमीटर भी कंप्लीट है। लेकिन बाकी जो है अभी यहाँ पर मैं श्योर नहीं हूँ कि नेक्स्ट हमारे साथ डिजिट कौन सा आना चाहिए, क्योंकि 1.1 सेंटीमीटर से ग्रेटर है और 1.2 सेंटीमीटर से स्मॉल है, तो बीच में से कोई वैल्यू आते हैं, तो या 4 होगा, 3 होगा, 5 होगा। सपोज कर मैं यहाँ पर 5 लिखता हूँ, लेकिन इस 5 पे मैं श्योर नहीं हूँ, तो जो श्योर आप नहीं है तो उस डेसिमल का काउंट नहीं करते हो। तो ये डेसिमल हमारा साथ जी डेसिमल के बाद फर्स्ट डेसिमल प्लेस है, ये सेकंड है, सेकंड तक हमें नहीं दे सकता क्योंकि हमें उस पर श्योर नहीं है। लेकिन जो 1 है 1.1 तक हमें पता है कि ये तो है, इस थोड़ा सा वेरी ग्रेटर भी है, सो 1.1 तक हमें पता है। सो ये फर्स्ट डेसिमल प्लेस है, सो फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक ये दे सकते हैं, बाकी नहीं दे सकते। फिर हमारे साथ वर्नियर कैलिपर्स सेकंड डेसिमल प्लेस तक, फिर स्क्रू गेज थर्ड डेसिमल प्लेस तक इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर। अच्छा, अब लुक हमारे साथ स्टॉप वॉच, तो स्टॉप वॉच यूज टू मेजर द ड्यूरेशन ऑफ टाइम। हम टाइम को नाप करने के लिए स्टॉप वॉच यूज़ करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जो रनर होते हैं उसको जब मुकाबले होते हैं तो उसके साथ हाथ में एक तरह स्टॉप वॉच होता है, उसको देखते जब वो लोग रनिंग करते हैं तो वो स्टॉप वॉच को देखते हैं कि कितनी टाइम में वो फलाना चीज़ या फलाना बंदा वो अपने अख्ताम तक पहुँचता है। तो वो जो सेकंड है, सेकंड को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, यानी जो उसके मतलब 2 टाइप से मैकेनिकल या एनालॉग स्टॉप वॉच, जिसकी एक्यूरेसी जो है वो 0.1 सेकंड तक है। यानी 1 सेकंड का 10 हिस्सों में डिवाइड करें तो वो 10वां हिस्सा जो है वो उसको भी मेजर कर सकते हैं। एनालॉग का मतलब वो होता है जो कंटिन्यूस होता है, यानी जब इसकी मतलब दिल जो है उसमें वो रोटेट होती है तो वो जो रोटेशन होती है वो कम्प्लीटली इस तरह स्मूथली होती है, उसमें मतलब टक टक नहीं करती, स्मूथली उसको रोटेट होती है। तो एनालॉग
तो मतलब इधर ये होता है। और डिजिटल जो है जो 1 1 2 3 इसमें हमारे साथ डिजिट होते हैं, इसको डिजिटल स्टॉपवॉच कहते हैं। कैन मेजर टाइम एक्यूरेटली अप टू 0.01 सेकंड। तो अगर आप लोगों को याद है इस तरह के स्टॉपवॉच होता है, उस लोगों के साथ जो रनिंग वगैरह करते हैं या सर नापते हैं, शॉप कीपर के साथ भी इस तरह की चीज़ें होते हैं। तो उसको अगर आप देखें तो उसमें जो सेकंड की यहाँ पर एक साइड पे सेकंड होते हैं और सेकंड के साथ इंसेस जो है 0 से शुरू होकर 100 तक जाते हैं, फिर इधर तक 1 सेकंड काउंट होते हैं। यानी 1 सेकंड के 100 हिस्से करते हैं। तो 100 हिस्से का मतलब ये है 100 हिस्सों में से 1 हिस्सा जो है वो 0.01 सेकंड के बराबर है। तो ये हमारे साथ एक्यूरेसी इसकी ज़्यादा है बनस्बत इसकी। तो ये तो ये 0.01 सेकंड इसके लिए डिस्काउंट है और ये 0.1 सेकंड इसके लिए डिस्काउंट है। सो अगर कुछ में आ जाए कि द एक्यूरेसी या द डिस्काउंट ऑफ एनालॉग स्टॉपवॉच इज 0.1 सेकंड and the discount of digital stopwatch is 0.01 second। मेजर सिलेंडर है यूज टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। तो इस तरह का हमारे साथ एक सिलेंडर होता है, राइट। अच्छा, अब इसमें लेट सपोज यहाँ पर कोई लिक्विड मौजूद है, राइट। अब इसका फायदा ये है कि सपोज हमारे साथ एक शॉप से जो है एक ऑब्जेक्ट है, अब इसका वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम इसका वॉल्यूम अगर आप नापते हैं तो क्या करते हैं, हम इस ऑब्जेक्ट को इसके अंदर डालते हैं, राइट। सपोज करें जो हमारे साथ न्यू वॉल्यूम है वो यहाँ तक पहुँच गई। सो यहाँ पर लेट सपोज करें कि ये जो हमारे साथ इनिशियल रीडिंग है, इनिशियल वॉल्यूम ये है इनिशियल, और जो फाइनल है वो हमारे साथ ये है। सपोज करें इसको मैं F कहता हूँ। तो पहले वाला ये था, अब जब मैंने इसको ऑब्जेक्ट डाल दिया तो इसका वॉल्यूम यहाँ तक पहुँच गया। तो इस साल का वॉल्यूम कितना है, ओरिजिनल जो है माइनस करो टोटल से। सो AF माइनस V0 इज इक्वल टू जब आपको वॉल्यूम देगा वो इसका वॉल्यूम होगा, क्योंकि इसके वजह से ज़्यादा हो गया। अब कितना ज़्यादा हो गया, इससे ये माइनस करो बाकी रह जाएगा, तो उसके बराबर है। नेक्स्ट फिजिकल बैलेंस जो है यूज टू मेजर स्मॉल मासेस या वेट्स एक्यूरेटली और यूज इन लेबोरेटरीज। सो हम अगर वो गुड्स को भी नापते हैं, अगर आप जरगर के पास चले जाए जो ज्वेलर्स है, तो वो अगर गुड़ को भी नापते हैं तो गुड़ के वो छोटे छोटे से स्मॉल उसके साथ फिजिकल बैलेंस होते हैं जिससे वो मेजरमेंट को नाप करते हैं। तो सिमिलरली हमारे साथ लेबॉरेटरीज में जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ख़ासतौर पर जो केमिस्ट्री वाले है और जो केमिस्ट होते हैं वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो लेबॉरेटरी में हमारे साथ बहुत कीमती जो है वो एक्सपेंसिव हमारे साथ केमिकल होते हैं जिसका इस्तेमाल एक्यूरेटली करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर हम आम जो हमारे साथ मेजरिंग वाली इंस्ट्रूमेंट है उससे हम नाप करते हैं तो उसमें हमारे साथ एरर आ सकता है। सपोज करें हमारे पास 0.1 ग्राम तक स्मॉल मास अगर हमें चाहिए तो हम क्या करते हैं कि फिजिकल बैलेंस का यूज़ करते हैं, इसको वैक्यूम में बांधते हैं। इसको थोड़ा सा आप लोग सर्च करें, थोड़ा सा यूट्यूब पे वीडियोज़ देखें। ये 1 बाय 1 में इसलिए डिस्कस नहीं करता कि फिर लेक्चर जो है वो ज़्यादा लेंथ हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट का जो सब्जेक्ट है वो कम्प्लीटली इस पर भरा हुआ है, सारी चीज़ें इसमें डिस्कस हुए हैं। तो यहाँ पर सिर्फ हम वर्नियर के लिए प्रोस्क्रिवेज को पढ़ लेंगे डिटेल से, बाकी चीज़ें थोड़ा सिंपल कर दें। सो ये तकरीबन 4 डिवाइसेस थे, इसके बारे में थोड़ा पढ़ ले। और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम वर्नियर कैलिपर के बारे में पढ़ेंगे और इस पर फिर प्रैक्टिकल मेजरमेंट भी करेंगे कि वर्नियर कैलिपर से हम किस तरह प्रैक्टिकल मेजरमेंट ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। अल्लाह ने कहवा।